पवित्र काय से करे भैया? भगवान की सेवा से, भगवान की भक्तों की सेवा से शरीर पवित्र होता है। जितना हो सके इस शरीर को खपा दो बस। आलसी नहीं बनना चाहिए। तो तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र किए दान। अपने घर का धन यदि पवित्र करना चाहते हो तो दान दे दो। जो लोग भगवान की कथा में दान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों का घर का पैसा तीसरी पीढ़ी में जाकर के बर्बाद हो जाता है। ये प्रमाण देवी भागवत में लिखा हुआ है। इसलिए अपने धन का दशांश दान देना चाहिए। दशांश नहीं दे सकते तो एकांश दो, पर कुछ ना कुछ दान करो। जो व्यक्ति धर्म के लिए पीछे हटता है, दान नहीं देता है, ऐसे लोगों के घर में दरिद्रा देवी अपने आप तीसरी पीढ़ी में चल करके आ जाती है। उसको बुलाना नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म की बात कहीं पर भी आ जाए, महादेव की बात कहीं पर भी आ जाए तो सबसे पहले दान दो। यदि आप महादेव के लिए दोगे तो जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी वो महादेव आपको ब्याज से वापस लौटाएगा। आपने 5 दिया है, 500 दिया है तो वो आपको 1000 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ध्यान रखना, जितना तुमने दिया है उतना ही देगा, ज्यादा भी नहीं देने वाला। और जो लोग भगवान को नहीं देते फिर भगवान भी तैन नहीं देते। जो ईश्वर को देता है, ईश्वर उसको लौटाता है। जिंदगी का नाम ही लौटाना है। जिंदगी देती नहीं है, लौटाती है। आपने जो दिया हुआ है वही तुम्हें मिलेगा, सीधी बात है। और अगर कुछ दिया ही नहीं है तो फिर लौटेगा क्या? इसलिए धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजनों से। मन पवित्र होता है हरि के भजनों से। बोलो जय श्री राम। हमारे तुलसीदास बाबा ने अपनी यहाँ एक चौपाई गाई के ऊपर। कौन से? प्रगटे 4 पद धर्म के, कलेम हो एक प्रधान। ये विधि दीने तो दान करई कल्याण। प्रगटे धर्म के 4 पद, कलिम हो एक प्रदान। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। सत्य तो कोई किसी के अंदर रहा नहीं। जब तक 2 झूठ ना बोल दें तब तक कोई भी काम नहीं चलता। मिलावट हर जगह हो गई। दया भी लोगों में कम हो गई। तप कौन करेगा? यक उठना दे पढ़ना। एक बचा है दान। इसलिए धन तो प्रभु को दान देना ही है, अपने आप को भी भगवान को दान कर दो। ईश्वर के हो जाओ, महादेव के हो जाओ, सबसे बड़ा दान। और नहीं तो कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। सूरदास बाबा कहता है, सूरा को तो सिर नहीं, दाता को नहीं दीदा, पतिव्रता को तन नहीं, जीव से पिबमा। सूरा को तो सिर नहीं। जो वीर होता है ना, वीर फौजी, कहते वीर बदन, वो वीर अपने सिर का मोह नहीं करता, अपने शरीर का मोह नहीं करता कि मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, मर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। वो अपने शरीर का मोह नहीं, देश को बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो बलिदान दे देता है। इसलिए हम उसे बलिदान कहते हैं। उसने अपने आप को भी दे दिया। दाता को धन नहीं। जो दाता होता है उसको धन का लोभ नहीं होता।
जैसे कर्ण को नहीं, कर्ण के सामने कोई आ जाए तो अपना सिर भी दान दे देता। पतिव्रता को तन नहीं, जो पतिव्रता होती है वो अपने तन का मोह नहीं करती। ऐसी जो धनवान होता है वो अपने धन का मोह नहीं करता। बोलो जय सिया राम। इसलिए इन प्रकार इस कथा में कुछ ना कुछ दान अवश्य करो, क्योंकि ये जो कथा हो रही है आपके दान से ही हो रही है। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है कि यही व्यक्ति पैसा लगाएगा। और यदि आप लोग नहीं दोगे तो माता जी को अपना एटीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि भरपाई तो सबकी कर देना तो सबको है। 1-1.5 लाख खर्चा कर रखा, देना तो पड़ेगा। इसलिए निवेदन है थोड़ा थोड़ा और करो, 5 से 1000 कर दो, 1000 से 2000 कर दो। मैं कह रहा हूं आप 2 हाथ से दोगे तो महादेव आपको 1000 हाथों से लौटाएगा। अगर आप 2 हाथों से दोगे तो भगवान के 1000 हाथ हैं। वेद में लिखा है सहस्रशीर्षा सहस्रपाद। भगवान के आपके 2 हाथ हैं, भगवान के 1000 हाथ हैं। आप 2 हाथों से जब देते हैं वो परमात्मा आपको 1000 हाथों से लौटाता देगा। वो हमें विश्वास है। महादेव की कथा में आप दे दो, आज दे दो, जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी वो महादेव ब्याज से लौटा देगा। बोलो जय श्री राम। और मैं कहता हूं जिंदगी लौटाती। एक बार एक राजा था, राजा प्रधानमंत्री बन गया होगा, सोचने लगा कि मैं ही राजा क्यों बना। मेरे साथ इतने सारे लोगों ने चुनाव जीता, मैं ही राजा क्यों बना। इतने में मुझ में ऐसी क्या विशेषता है कि मुझे राजा बना दिया। मेरी तरफ देखो, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरा जन्म पत्र देखा, जरा मेरा हाथ देखो, जरा मैं ही राजा क्यों बना। उसका गुरुजी हंस पड़ा और गुरुजी मुस्कुरा करके बोला, बेटा मैं तुझे ये नहीं बता सकता कि तू राजा क्यों बना। मिलेंगे उनसे पूछना कि तू ही राजा क्यों बना। जाओ। उसने अपने गुरुजी की बातों को माना, गया उस बाबा के पास जो गुफा में रहता था। ध्यान से सुनो, जैसे ही गुफा में पहुंचा तो वो बाबा तब तक ध्यान में नहीं था, पड़ा हुआ था लंबा। और पड़ा हुआ बाबा अंगार खा रहा था। क्या खा रहा था? अंगार। कौन सा अंगार? जो हम आग नहीं जलाते, और आग से जो अंगारे होते हैं वो काले काले अंगार खा रहा था। राजा ने प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। बाबा ने कहा कौन हो? बोले मैं राजा हूं, मेरे गुरु ने भेजा आपके पास, इसलिए आप ये बताओ कि मैं ही राजा क्यों बना। आप इस प्रश्न का जवाब दो। तो बोलना वो बाबा क्या बोला? बोले मुझे फुर्सत नहीं है तुझे जवाब देने की, मैं अंगार खा रहा हूं। क्या बोला? मुझे फुर्सत टाइम नहीं है अंगार खाने से, इसलिए तू मैं तुझे जवाब नहीं दे सकता। सामने गांव है और इस गांव में कल सुबह एक बच्चे का जन्म होने वाला है, तो उस गांव में जा और कल सुबह जिस बच्चे का जन्म होने वाला होगा उससे पूछना, वो तेरे इस प्रश्न का जवाब देगा कि तू ही राजा क्यों बना। जाओ। राजा उठ पड़ा, सामने गांव में गया, पता चला कल सुबह किसी का बच्चा होने वाला। बच्चा का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ तो राजा जी ने उस बच्चे से पूछा, है बच्चे तो ये मेरे प्रश्न जिस साधु ने मुझे तेरे पास भेजा है वो साधु कौन? अंगार खा रहा है। उस बालक का सीधे मुंह खुला और राजा के लिए बोल पड़ा, राजन ध्यान से सुनो, बैठो। क्या थे? ध्यान से सुनो। 3 मित्र पूर्व जन्म में। कौन कौन? बोले मैं, तू राजा, और जो बाबा ने तुझे मेरे पास भेजा वो बाबा जो अंगार खा रहा है। हम तीनों मित्र थे। हम तीनों घर से भाग गए एक बार,
और जब हम भागे तो शहर में पहुंचे, कहीं हमें खाने के लिए नहीं मिला। अचानक एक जगह भंडारा हो रहा था और भंडारे में हमें थोड़ा थोड़ा खाना मिल गया और हम उस खाने को लेकर के एक जगह पर आए। थोड़ा थोड़ा मिला था तीनों। जब तक हम उसे खाने के लिए बैठे थे तब तक एक भिखारी आ गया, भूखा भिखारी, और उसने जब हमें खाते हुए देखा, खाया नहीं था, हमने खाने वाले थे, तो भिखारी कहता मुझे भी दो, मुझे भी दो, हम भूखे थे। तो राजा जब वो पास पहुंचा, कौन, जो बाबा वहां पड़ा हुआ है, जो अंगार खा रहा है, उस भिखारी ने जब उससे निवेदन किया पूर्व जन्म में कि मुझे खाना दो, तो उसने बोला क्या कहा, इसलिए हे राजा, उसने खाना नहीं दिया, इसलिए वो इस जन्म में अंगार खा रहा है। उसने उसको खाना नहीं दिया और ये बोला कि खाना तुझे दूंगा, क्या मैं अंगार खाऊंगा, इसलिए वो अंगार खा रहा है। और राजा जब वो भिखारी मेरे पास आया तो मैंने कहा, अरे भाई, हम अपना खाना तुझे दे देंगे, क्या हम भूख से मर जाएंगे? या मेरी माँ मर गई है, अब मैं भूख से मर रहा हूं, तुरंत मेरी मौत हो जाएगी, मैं तेरा प्रश्न का जवाब देते ही मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैंने भी उसे खाना नहीं दिया और ये कहा मैं तुझे दे दूंगा, क्या मैं मर जाऊंगा? इसलिए हे राजा, मैं तेरा प्रश्न का जवाब देते हुए भी मर रहा हूं। और जब वो तेरे पास गया भिखारी कि मुझे खाना दे, तो राजा तुमने अपने बदले का भोजन उसे दे दिया, इसलिए आज तुम राजा हो, राजा हो, राजा। तो जब कोई अपने हिस्से का दूसरे को देता है, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाता है, उसी व्यक्ति को वो फिर लौट आती है। इसलिए कहते हैं जिंदगी देती नहीं है, लौट आती है। आपने जो दिया होगा ईश्वर आपको वही देता है। इसलिए कहते हैं अगर लानी है तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। आपके लोग आपकी वजह से चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट लाएंगे, गारंटी है इसकी। अगर हम किसी के चेहरे पर आंसू लाते हैं तो परमात्मा ईश्वर दुगना आंसू हमें देता है, और यदि हम मुस्कुराहट लाते हैं वो परमात्मा हमें ऑटोमेटिक मुस्कुराहट देता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिंदगी इसलिए इन प्रकार अवश्य देना चाहिए, जहां पर जरूरत है वहां पर अवश्य। अनुकूले विधोदेयम् एतपूर्गिता हरि प्रतिकूले विधादेयम् यतः सर्वं हरिष्यति। क्या गजब की बात, परिस्थिति अनुकूल है तो अवश्य देना चाहिए। यदि नीके गम तैन विचारन का संध्याण, और यदि परिस्थिति अनुकूल है, यदि 50,000 रुपए महीने की घर में तनख्वाह आ रही है तो 1100 देने में क्या बुराई है? महादेव की कथा की परमात्मा जन्म देता है, जन्म से कुछ उसके लिए सारी व्यवस्था भी करता है। ईश्वर की यहाँ देर है पर इन प्रकार हो भगवान किसी न किसी प्रकार से देता है, लौटाता है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से। हाँ, राम जी का नाम छूटना नहीं चाहिए। यदि आप राम का नाम लोगे तो हनुमान तुम्हारा कवच बनकर के रक्षा करेगा। बिल्कुल।